सबकी आवाज़ मीडिया नेटवर्क में आपका इस्तकबाल है। मैं रफ़ीउद्दीन रफ़ीक आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। मार्च के महीने से नवंबर के महीने तक इबादत गाहें यानी धार्मिक स्थल बंद थे। कोरोना के फैलने की वजह से या कोरोना के फैलाव को रोकने के लिए गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र ने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की गाइडलाइंस के मुताबिक मजहबी मकामात यानी धर्म स्थलों रिलीजियस प्लेसेस को बंद करने का आदेश दिया था। महाराष्ट्र के वज़ीर आला उद्धव ठाकरे ने ये ऐलान किया कि 16 नवंबर से इबादतगाहें जिनमें मसाजिद, मंदिरें, गिरजाघर, चर्च, दरगाहें, मठ, खानखाहें और जो भी मज़ाहिब के इज्तिमाई इबादतगाहें हैं उनको खोलने का हुक्म या आदेश दिया। इसके बाद क्या तासुरात है धर्मगुरुओं के, हमने इस सिलसिले में बात की हाफिज़ इकबाल अंसारी से, जो अध्यक्ष है, सदर है रियासती इमाम ऑर्गेनाइजेशन के। उनके बाद हमने बात की मौलाना मोइज़ फ़ारूक़ी नदवी साहब से, जो उस्ताद हैं, तालीमी मैदान में काफ़ी मुतहर्रिक हैं। उनसे हमने बात की मौलाना मिर्ज़ा अब्दुल क़य्यूम नदवी साहब से। हमने बात की मौलाना इलियास फ़लाही से। इन्होंने क्या कहा, आप समाअत फरमाइए। अल्लाह के नाम से जो बेइंतहा मेहरबान और रहम फरमाने वाला है। कल समाचार पत्रों के ज़रिए से मालूम हुआ कि महाराष्ट्र की सरकार ने 16 नवंबर से इबादत गाहें महाराष्ट्र में खोलने का ऐलान किया है। इबादत गाहों की जो बंदी का मामला था, मैं समझता हूं कि 27 मार्च से नमाज जुमा के मौके से मसाजिद के अंदर जुमा पढ़ने की बंदी की गई थी और उसके बाद 22 तारीख का जनता कर्फ्यू था। उसके बाद कंटिन्यू हो गया तो मसाजिद में भी बंदी का ऐलान हुआ और इसके अलावा दीगर जितनी इबादत गाहें थी वो सब बंद हो गई। मैं समझता हूं कि ये 8 महीने का वक्त गुजरा है जिसमें सारे लोग अलग अलग धर्म के मानने वाले अपनी अपनी इबादत गाहों में जाने से कासिर थे। मुसलमानों का भी अपना ये मामला है कि हम लोग भी मसाजिद में जा नहीं पा रहे थे, लेकिन बाद में अजान शुरू हुई और डिस्टेंस मेंटेन करते हुए चंद लोगों का मुश्तमल नमाज का सिलसिला अल्हम्दुलिल्लाह शुरू हुआ। महाराष्ट्र की सरकार ने जो ऐलान किया है मैं उसका वेलकम करता हूं और पूरे राष्ट्र के जितने रहने वाले हैं अलग अलग धर्मों के, अलग अलग समाज के, मैं उनको बधाई भी देता हूं कि लॉकडाउन के दरमियान जो कोविड-19 का मामला रहा, सारे लोगों ने जबरदस्त कोऑपरेट किया और उसके बाद डिस्टेंस मेंटेन किया, मास्क की पाबंदी का भी एहतमाम किया और उन्होंने अपने अपने घरों पर जो है अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआएं भी मांगी। अल्लाह का फजल करम है कि महाराष्ट्र से इस बीमारी का तकरीबन सफाया हो चुका है और भी दुआएं करनी चाहिए कि जो थोड़ी बहुत बीमारी बची है उसका भी सफाया हो जाए। 8 महीना हम लोगों ने बड़ी बेचैनी में गुजारा। हालांकि हमारा ये एहसास था कि हम लोग धार्मिक लोग हैं, मजहबी लोग हैं। अगर इस सिलसिले में, इस असना में मसाजिद खुली रहती है, दीगर इबादत गाहें रहती, तो जो बंदा जिस मजहब का मानने वाला है वो अपनी इबादत गाहों में जाके अपने ईश्वर से, अल्लाह से, रब से, अपने गॉड से वो प्रार्थना कर सकता था, दुआएं कर सकता था और मुमकिन है कि ये बीमारी का खात्मा और भी जल्दी हो जाता। इस सिलसिले में हम लोगों ने बहुत एहतमाम किया। सरकार का जो ऐलान आता रहा हमने उसका भी कोऑपरेट किया, आइंदा भी इंशाल्लाह हम उसका कोऑपरेट करेंगे। अब जब मसाजिद के और इबादत गाहों के खुलने का मामला हमारे सामने आ चुका है तो मेरी सारे लोगों से ये अपील है कि वो अपनी अपनी इबादत गाहों में जाएं, लेकिन डिस्टेंस मेंटेन करें, मास्क लगाने की जो पाबंदियां हैं उसका भी एहतमाम करें और कोई ऐसा बड़ा जमावड़ा गैर जरूरी नहीं होने दें जिसके जरिए से खुदा न करे ये बीमारी को दोबारा वापस आने का मौका मिले। मोहतरम नाज़रीन, पिछले 8 महीनों से जिन आजमाइश से पूरी इंसानियत गुजरी है कि हर तरफ
सोशल डिस्टेंस हो गया और एक वायरस ने पूरी दुनिया को हिला कर रख दिया। अल्लाह ताला अपनी किताब में इरशाद फरमाता है कि हम लोगों को बड़े अजाब से पहले छोटे छोटे अजाबात में पकड़ते हैं जब लोग अल्लाह के नाफरमान हो जाते हैं। उसी दौर से दुनिया गुजर रही थी, इबादत खाने बंद हो गए, अल्लाह ने अपने घरों को भी बंद कर दिया था और बहुत से लोग हमसे जुदा हुए। अल्लाह उनकी मग़फ़िरत फरमाए, उनको शहादत का दर्जा अता फरमाए। और अल्हम्दुलिल्लाह आज बड़ी खुशी की बात है कि हुकूमत की जानिब से ऐलान हो गया कि इबादत खाने खोल दिए जाए। अल्लाह का इंसान जब अल्लाह के सामने जो आंसू बहाता है और अपनी नादानियों और गुनाहों पर वो शर्मिंदगी महसूस करता है, तो अल्लाह ताला बड़ा शुक्रगुजार होता है बंदों का कि बंदे उसकी तरफ रुजू करते हैं। अल्लाह ताला तौबा करने वालों से बहुत खुश होता है और ख़ुद हदीस में आता है कि अत्ताइबु मिनज़्ज़म कमन ला ज़ंब लह, जो गुनाह से तौबा कर लेता है ऐसा हो जाता है जैसे उसने गुनाह ही नहीं किया। तो मुसलमान 2 रकात शुक्राना पढ़े कि अल्लाह ने अपने घरों को अपनी इबादत के लिए खोला है और हम सब अल्लाह की तरफ रुजू करें, हमें से कोई बेनमाजी न रहे। नमाज इस्लाम का सबसे बड़ा एक फ़रीज़ा है और अल्लाह के करीब होने का एक ज़रिया है। नमाज़ों का एहतमाम करे, मसाजिद का एहतराम करे और हुकूमत की जानिब से जो गाइडलाइन आई है और उसका भी ख्याल रखे और उसको अच्छी तरीक़े से बरतें। अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह ताला ऐसी तमाम आफ़तों मुसीबतों से मुसलमानों की हिफाजत फरमाए और सारी इंसानियत की हिफाजत फरमाए, क्योंकि इंसान इस वक्त जितना परेशान हाल और दुखी है शायद कभी रहा हो। देखने को बड़ी बड़ी सड़कें हैं, ऊंची ऊंची बिल्डिंगें हैं और चमकते दमकते शहर हैं, लेकिन इंसान बड़ा दुखी है, परेशान हाल है अपने आमाल की बुनियाद पर। अल्लाह ताला हमको अपने आमाल को दुरुस्त करने की तौफीक अता फरमाए, हिदायत नसीब फरमाए। हम मुबारकबाद देते हैं सारे मुसलमानों को कि अल्लाह ताला के घर में उनको हाज़िरी का मौका मिला है। अल्लाह हम सबको अल्लाह अपना फर्माबरदार बनाए और अपने हुजूर हमको सजदा रेज़ होने की तौफीक अता फरमाए। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। कल से तमाम धार्मिक स्थल महाराष्ट्र में खुल जाएंगे। हम सरकार के इस निर्णय का स्वागत करते हैं और उम्मीद करते हैं कि जिन नियमों का आदेश दिया गया है लोग उसका पालन करेंगे और अपनी अपनी प्रार्थना गाहों में, अपनी अपनी इबादत गाहों में, मस्जिदों में, मंदिरों में और जो चर्चों में, गुरुद्वारों में और जो धार्मिक स्थल है वहाँ पर जो है पालन करते हुए और एक अच्छा स्वास्थ्य महाराष्ट्र बनाने में सहयोग करेंगे। हम फिर शुक्रिया अदा करते हैं मुख्यमंत्री साहब का कि आपने बहुत अच्छे ढंग से इस लॉकडाउन में चलाया महाराष्ट्र को। कई चीज़ें परेशानी आई लेकिन आप डगमगाए नहीं और आपने जिस संयम और जिस शांतता के साथ में महाराष्ट्र को लेकर चलाया है और शुरू में जो आंकड़े आ रहे थे महाराष्ट्र में कोविड के मरीजों के, वो आपने उसको कम करने में बहुत ही आपके प्रशासन ने काम किया है। हम उनकी प्रशंसा करते हैं और फिर हम दरख्वास्त करते हैं कि आपके इस फैसले का स्वागत किया जाना चाहिए और जिन नियमों का पालन करने का कहा गया है लोगों से, आवाम से, खुसूसन हमारे भाइयों से दरख्वास्त करते हैं कि उसका पालन करेंगे, सोशल डिस्टेंस करेंगे, मास्क लगाएंगे और गंदगी नहीं करेंगे, स्वस्थ रहेंगे, स्वस्थ महाराष्ट्र बनेगा तो हमारा नाम महाराष्ट्र के पूरे दुनिया में जाएगा। शुक्रिया। मैं मिर्ज़ा अब्दुल क़य्यूम नदवी, राष्ट्रीय प्रवक्ता, ऑल इंडिया मुस्लिम ओबीसी ऑर्गेनाइजेशन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाह, रियासत महाराष्ट्र में 16 नवंबर से मसाजिद के दरवाज़े इज्तिमाई नमाज़ों के लिए खुल गए। हम इस बात को महसूस कर रहे हैं कि पूरी दुनिया जिस खौफनाक सूरत हाल से गुजर रही है और उसके नतीजे में तारीख़ इंसानी का शायद ये पहला अलमिया ऐसा होगा कि रोए ज़मीन पर बैक वक्त कई महीनों तक लॉकडाउन जारी रहा।
अल्लाह ताला ने इस बड़ी मुसीबत को काफ़ी हद तक हमारे लिए कम किया। अब मसाजिद में हमारे लिए इज्तिमाई नमाज की जो शक्ल पैदा हुई है और उसके लिए अल्लाह ताला ने जो आसानियाँ पैदा फरमाई है, तो सब मुसलमानों का, अहले ईमान का ये काम है कि वो बारगाह इज़्ज़ी में सजदे शुक्र बजा लाएँ। वो अपने बच्चों के साथ, अपने नौजवानों के साथ फजर की नमाज से लेकर ईशा की नमाज तक तमाम औकात नमाज में वो अल्लाह के घर को आबाद करें, क्योंकि अल्लाह ताला ने हमें ये मोहलत अमल बख्शी है। वरना हमसे पहले कितने ही लोग जा चुके हैं कि जो इस पैंडमिक में अपनी मोहलत अमल खो चुके हैं। अल्लाह ताला उनकी भी मग़फ़िरत फरमाए। लेकिन बुज़ुर्गान मोहतरम और दोस्तों, ये नमाज हमारी ज़िंदगी का उन्वान है, ये मुस्लिम माशरे की पहचान है, ये खुदा की सबसे महबूब, खुदा के नज़दीक सबसे महबूब बंदे का अमल है। तो आइए कि 16 नवंबर की सुबह फजर में जो इज्तिमाई नमाज़ों का हमने एहतमाम किया, हम मस्जिदों को ऐसे आबाद करें और यहाँ हम अल्लाह की किबरियाई और उसकी अज़मत और उसकी तस्बीह इस अंदाज से करें कि पूरी इंसानी दुनिया खुदा के नूर तौहीद से रोशन हो जाएँ। अल्लाह हमारी दुआओं को कबूल फरमाए। मसाजिद में जमा हों तो अल्लाह से दुआ मांगे कि रब्बे करीम इस पैंडमिक से पूरी इंसानियत को निजात अता फरमाए, पूरी इंसानी दुनिया को सलामती और आफ़ियत अता फरमाए और इंसानी कुलूब को हक़ और सच्चाई को कबूल करने और सिरात मुस्तकीम पर चलने की तौफ़ीक़ अता फरमाए। मसाजिद के आबादकार दुनिया के खुशनसीब लोग होते हैं जो अपनी जबीन नियाज से खुदा की बारगाह में जो है सजदे शुक्र बजा लाते हैं। क्या ही खुशनसीब है वो लोग कि जिनको बंदगी का मौका मिला, और कितने खुशनसीब है वो लोग जो इज्तिमाई तौर पर अपने रब्बे करीम के सामने खड़े हों। आइए मोहलत अमल का इस्तेमाल कर लीजिए और अपनी पूरी नस्लों को अपने रब से वाबस्ता कर लीजिए, क्योंकि हमारा रब ही हमारा हकीकी मौला और हमारा हकीकी परवरदिगार है।